उनको 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल पालन पोषण किया, प्यार किया, उनका मार्गदर्शन देकर के, उनको विभिन्न रास्तों पर निर्देश देकर के वो किया है, वो उनको भूल करके और एक नए व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ जा रही हैं। हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसा संस्कार है, हम क्या उनको शिक्षा दे रहे हैं, या तो हम फेल हो रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे उनका पालन पोषण करें जिससे वो दूसरी तरफ न जाएं। क्यों वो जा रही है? ये सभ्यता और संस्कृति हमारी जो है वो मोबाइल से प्रभावित हो जा रही है। मोबाइल की चकाचौंध उनको इतना आकर्षित कर ले रही है कि वो अपने यहाँ के सारे संस्कारों को भूल जा रही है और भूल करके वो दूसरों के साथ जा रही हैं, प्रेम कर रही हैं, विवाह कर रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमारी जो संस्कृति है वो महान संस्कृति है। यह संस्कृति वो संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। यहाँ पूरी पृथ्वी को ही अपना माना जाता है, पूरी पृथ्वी को ही प्रेम किया जाता है। तो तुम एक विशिष्ट समुदाय से क्यों प्रेम से जुड़ रही हो भाई? क्यों ऐसी बात आ रही है तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हारे अपने परिवार में, तुम्हारे अपने समाज में ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो तुम्हारे काबिल हो, जिनका तुम वर्णन कर सको? हैं? हमारे यहाँ तो ऐसे संस्कार हैं कि तुमको छूट भी दी जाती है। क्यों नहीं? सीता का स्वयंवर रचा गया, उनको छूट दी गई ना चुनने का। सारे लोग आए, राजा लोग, लेकिन सीता ने अपने मन से वर्ण किया। तो तुम्हें यहाँ भी छूट है, तुम अपने माता पिता को बताओ कि हमें अमुक लड़का पसंद है, प्रिय है, तो आप उससे जुड़ जाइए। लेकिन आपके अनुकूल होना चाहिए ना, आपका संस्कार नहीं है वैसा। आप पूजा पाठ करते हैं, आप जो है मूर्ति पूजा करते हैं, और उनके यहाँ निराकार पूजा होती है, उनकी पूजा की पद्धति अलग है। आप कैसे उसको स्वीकार कर लें? आपका खान पान दूसरा है, आपके यहाँ खान पान दूसरा है और उनके यहाँ खान पान दूसरा है। आप कैसे वहां जाकर के वो खान पान स्वीकार कर पा रही हैं? दूसरी बात ये है कि आपका विवाह हुआ वहां, आपने संबंध बनाए, आपने बच्चों को पैदा किया, आपके जो बच्चे हुए वो क्या कहलाएंगे? हिंदू या मुस्लिम? वो वर्ण संकर है, और वर्ण संकर बच्चों का तर्पण पितृ भी आपके स्वीकार नहीं करेंगे। पितृ आपके नहीं स्वीकार करेंगे इसको, तो आप कैसे उनको तारेंगी? अपने पितरों को कैसे तारेंगी? समाज में तो गंदगी फैल ही रही है, ऊपर भी गंदगी फैला रहे हैं हम। तो इस तरह के संस्कार हमारी भी कमी है। हम केवल बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं, हमारी भी कमी है। जब हम संयुक्त परिवार से हटे, हमने अपने मन की बात की, हम अपने पूर्वजों को, अपने दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर से नहीं जुड़ पाए, अलग हुए, परिवार का विघटन हुआ, संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार में विभाजित हो गया। एकल परिवार में जाने के बाद अब ये हो गया कि दोनों अगर पति पत्नी नौकरी करते हैं तो आपके बच्चों का देखभाल कौन करेगा? उनको कौन संभालेगा? वो दिन में कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई नहीं समझ सकता है। और फिर बाद में जब सामने परिणाम आता है तो हमारे पास रोने बिलखने के सिवा कुछ नहीं रहता, इज्जत दांव पर लग जाती है। लेकिन लड़की लड़का मानेंगे ही नहीं, कर ही डालेंगे विवाह। तो ये भी बात है कि हमें भी समझना है और अपने बच्चों को पूरी तरह से देखना है कि हम उनको कैसे संभालें, उनको कैसे संस्कार दें, उनका पालन पोषण कैसे दें। वो क्या पहनावा पहन रहे हैं, जो पहनावा वो पहन करके निकल रहे हैं, वो पहनावा कभी हमारे यहाँ था नहीं था, लेकिन सारी विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव में आकर के वो उस चकाचौंध को भूल करके वैसा ही पहनावा पहन रहे हैं। वैसा पहनावा पहन करके सोचते हैं कि हम बड़े सुंदर, बड़े एडवांस और बहुत परफेक्ट हम हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं, आप परफेक्ट नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस जमाने में। तो ये हमें देखना है, और हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को विघटित करने की साजिश चल रही है। ये साजिश है कि हमारी संस्कृति बिगड़ित हो और दूसरी संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो हम ऐसा क्यों करने दें? हम भी तो जागरूक हो जाएं, हमको भी तो देखना है हमारी संस्कृति। जो हम विश्व गुरु के नाम से जाने जाने वाले हैं, वो विश्व गुरु हम एकदम नीचे गिर जाएं। कैसे गिर जाए भाई? हमको संभालना होगा, इसलिए जागरूक बनना होगा। और हमारी नारी शक्ति अगर जागरूक है इस विषय में, तो कोई नहीं ऐसा कर
कि जो हमारे ऊपर प्रहार करे, हमारी सभ्यता पर, संस्कृति पर कुठाराघात करे और हमको नीचा दिलाए। तो जागरूक होने की आवश्यकता है और बहुत कुछ तो ऋचा राय जी ने कह ही दिया है, इसलिए बहुत इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ उन्होंने बताया। और आप सभी लोग प्रबुद्ध जन हैं, आप सभी लोग इस विषय में जान रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और सब लोग जागरूक प्रबुद्ध वर्ग इसके बारे में जान रहे हैं। और आज हम